मोदी ने आखिर कैसे जीत लिया बिहार? अजीत अंजुम ने पूरा प्लान बता दिया। राहुल और तेजस्वी भी हैरान रह जाएंगे। 14 नवंबर को जब पूरी कांग्रेस अपने नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रही थी, तब गुजरात के दो शेर मोदी और अमित शाह बिहार में प्रचंड जीत का इतिहास लिख रहे थे। और जैसे ही चुनावी नतीजे आए, एनडीए जहां 202 सीटों के साथ सत्ता में लौटी, तो वहीं 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सीधे 6 सीटों पर सिमट गई और सीएम बनने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से अपनी राघोपुर सीट बचा पाए, जबकि उनके आरजेडी तो सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई। जबरदस्त चुनावी रणनीति में माहिर माने जाने वाले मोदी और शाह की जबरदस्त जोड़ी पहले गुजरात में जीत का इतिहास लिखती रही और फिर दिल्ली आए तो पहली बार साल 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर देश की सत्ता दिलाने के साथ जीत का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो एक के बाद एक बीजेपी जीत का इतिहास रचती रही। और अब बिहार में जो अब की बार 200 सीटें पार जाकर एनडीए को सत्ता में लौटा दिया। जीत का आंकड़ा देखकर भले ही आपको लग रहा हो कि मोदी और शाह ने बड़ी आसानी से एनडीए को बिहार जिता दिया, लेकिन ये जीत इतनी भी आसान नहीं थी जितनी आपको नजर आ रही है। एनडीए की जीत नहीं बचा पा रहा विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाकर भले ही अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहा हो, उसे देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम ने चुनावी मैदान की 3 कहानियां सुनाकर बीजेपी की जीत की असली वजह बता दी। सतीश गौतम, ये नाम आपने भले ही पहली बार सुना होगा, लेकिन जो लोग यूपी के हैं वो लोग जरूर ये चेहरा जानते हैं और पहचानते होंगे, जिनका नाम है सांसद सतीश गौतम, जो लगातार 3 बार से अलीगढ़ सीट पर जीत का भगवा लहरा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार चुनाव के दौरान गांव की धूल फांक रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बक्सर की सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया पर लिखा। 25 अक्टूबर को बक्सर के एक होटल में मैं अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा था। दूसरी टेबल पर बीजेपी का फटका डाले कुछ नेता टाइप के लोग बैठे थे। उनमें से एक सज्जन बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो मेरे पास आए और बोले, मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद हूँ। मैंने पूछा, आप यहाँ? उन्होंने कहा, मैं 1 महीने से बक्सर में हूँ, इस बार हम बक्सर जीतेंगे। संक्षिप्त बातचीत के बाद वो अपनी सीट पर चले गए। मैं सोचने लगा कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। उसका नमूना ये है कि अलीगढ़ का एक सांसद कुछ दिनों से लोगों के साथ बक्सर में कैंप करके बैठा है। जाहिर है और भी बहुत से लोग होंगे। बक्सर आखिर जीत ही गई बीजेपी। जिस बक्सर सीट की जिम्मेदारी बीजेपी ने सांसद सतीश गौतम को सौंपी थी, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने 28,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के साथ हर वक्त साई की तरह साथ रहने वाले इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे। नाम है स्वतंत्र देव सिंह और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार चुनाव के दौरान गांव-गांव में पर्चा बांटते नजर आए थे, जिनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने बताया। अगले दिन वहां से आरा होते हुए पटना लौट रहा था तो सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियों में कुछ लोग बीजेपी के पर्चे बांटते दिखे। तभी मेरी नजर यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर पड़ी। मैंने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकी और पलटकर देखने गया कि वाकई स्वतंत्र देव ही हैं या कोई और। पता चला कि स्वतंत्र देव कुछ लोगों के साथ सड़क के किनारे दुकानदारों और बस्ती वालों से बात करते चले आ रहे थे। जरा सोचिए, यूपी का एक बड़ा नेता सड़क के किनारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धूल फांकता हुआ प्रचार कर रहा था। कोई कैमरा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई रील नहीं। कभी यूपी बीजेपी की कमान संभाल रहे कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद संभालने के बावजूद अपनी पार्टी को बिहार में जिताने के लिए स्वतंत्र देव सिंह मैदान में उतर गए और गांव की झुग्गियों में पर्चे बांटते नजर आए।
यही है बीजेपी की जीत की बड़ी वजह। गुजराती कारोबारी। बात सिर्फ बीजेपी नेताओं तक सीमित नहीं है। जिस गुजरात से मोदी और अमित शाह आते हैं, उसी गुजरात का एक व्यापारी भी बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए डेरा डाले हुए थे, जिसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने बताया। पहले दौर के चुनाव के बाद मैं किशनगंज के दफ्तरी पैलेस होटल के बाहर गाड़ी से सामान निकाल रहा था। तभी एक सज्जन आकर मिले, सूरत के कारोबारी के रूप में अपना परिचय दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों तक तेघरा में तैनात था। वहाँ हम लोगों ने रजनीश कुमार की जीत के लिए दिन रात काम किया। गुजराती सज्जन ने पूरा हिसाब किताब समझाया कि कैसे रजनीश कुमार को 1,10,000 से ज्यादा वोट मिलेंगे और काफी मार्जिन से जीतेंगे। उन्होंने अपना नंबर दिया और दावा किया कि नतीजों के दिन आप चाहे तो फोन कर लीजिएगा। अभी देख रहा हूं कि रजनीश कुमार 1,12,000 वोट पाकर 35,000 वोट से जीत गए। सीपीआई के मौजूदा विधायक चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम किशनगंज जिले में काम करने आ गए। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ ये भी बताया कि कैसे गुजरात के बहुत से लोग अलग अलग इलाकों में आकर महीने भर से डटे हैं। पत्रकार अजीत अंजुम ने जिस गुजराती व्यापारी का जिक्र किया था, उसने बेगूसराय की तेघरा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रजनीश कुमार ने 35,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसे न जाने कितने बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर पिछले कई महीनों से एनडीए को बिहार जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, जिसके दम पर एनडीए बिहार में सिर्फ जीत दर्ज नहीं की है, प्रचंड जीत हासिल की। और यकीन मानिए, यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन विपक्ष शायद ये बात नहीं समझता और इसीलिए जब जब विपक्ष चुनाव हारता है, ईवीएम और वोट चोरी पर ठिकरा फोड़ता है। विपक्ष के इस बहाने पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी जीत के बाद क्या कहा, वो भी सुनिए। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। साथियों, भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलते हैं और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है।
आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है।